करते हैं आपको हमारे चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है लेटेस्ट सरकारी योजना। हम कोशिश करते हैं कि जो भी सरकार अब योजना लाए उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दें, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। योजनाएं पुरानी हो जाती हैं तो उससे वो फ़ायदा नहीं उठ पाता, तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जल्द से जल्द अपने चैनल पर हर एक लेटेस्ट योजनाओं की वीडियो अपलोड कर दें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सरकार हमारे लिए कितनी कितनी योजनाएं लाती है। हम लोगों को पता नहीं चल पाता और वो योजना ऐसी ही रह जाती है। जो लोग पहले योजना ले लेते हैं वो लोग बेनिफिट उठा लेते हैं, और जो लोग नहीं ले पाते वो ऐसे रह जाते हैं। तो इसी चक्कर में हम जो भी कोशिश करते हैं कि सबसे पहले योजना सरकार लाए वो सबसे पहले हम अपने चैनल पर अपलोड करें, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए, आप उस योजना का फ़ायदा उठा सकें। तो इसी तरीके से हम आज एक नई योजना लेकर आए हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से है, पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें आपको मिलते हैं 80,000 रुपये, वो भी बिना किसी गारंटी के साथ। जैसे कि एक बार इंटरव्यू में हमारे पीएम ने कहा था कि आपको बिना गारंटी के लोन मिलेगा, और जब आप लोगों की गारंटी कोई नहीं लेता तो उस टाइम आपके लोन की गारंटी लेता है पीएम, यानी कि मिस्टर मोदी। तो इसी तरीके से हम एक आज नई योजना लेकर आए हैं जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें पीएम की तरफ से हमें एक 80,000 रुपये का लोन मिल जाता है, वो भी बिना किसी गारंटर के साथ। इसी तरीके से आज हम एक नई योजना लेकर आए हैं, जो कि हमारी पीएम स्वनिधि योजना है, जिसके अंतर्गत आपको पीएम के द्वारा 80,000 रुपये का लोन मिल जाता है, वो भी बिना किसी गारंटी से। जी हाँ, इसके अंदर किसी भी कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 आईडी चाहिए और आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। आपको बिना गारंटी के साथ 80,000 रुपये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। हर हाल में आपको वो डॉक्यूमेंट लेके बैंक के अंदर सबमिट करने हैं, और बैंक 7 दिन में आपको अप्रूवल दे देगी। 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में वो बैलेंस आ जाएगा पूरा का पूरा। और इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि इसके अंदर हमें कुछ छूट भी मिलेगी, सब्सिडी में भी छूट मिलेगी, और लोन भी कुछ आधा माफ़ हो सकता है। तो इसी चक्कर में आज हम ये वीडियो आप तक लेकर आए हैं, ताकि आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अगर किसी को अपना छोटा वाला बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपना छोटा मोटा स्टार्टअप कर सकते हैं, और जिससे कि 80,000 रुपये में काफ़ी कुछ हो जाता है आज के टाइम में। तो चलिए हम पहले तो ये देखते हैं कि हमें सबसे पहले अप्लाई कैसे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर आ जाना है, और उस पर आकर गूगल खोलना है। गूगल पर टाइप करना है पीएम स्वनिधि योजना। देखिए पहला ही लिंक आ रहा है, पीएम स्वनिधि योजना। तो जैसे ये वेबसाइट खुलेगी तो इसके अंदर ये पहली ही वेबसाइट है, पीएम स्वनिधि योजना। हम इसे ओपन कर लेंगे, और जैसे ये ओपन होगी इसके अंदर एक हमें इंटरफेस मिलेगा। देखिए इसके अंदर सबसे पहले मिल जाएगा हाउ टू अप्लाई लोन। तो एक इसके अंदर दिखा रहा है अप्लाई लोन 10,000 रुपये, अप्लाई लोन 20,000 रुपये एंड अप्लाई लोन 50,000 रुपये। मगर हमें अप्लाई करना है 80,000 वाला, तो हमारा इससे काम नहीं बनेगा। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके अंदर 1,14,48,870 लोग अप्लाई कर चुके हैं, जिसमें से 98,11,964 लोगों को मिल भी चुका है। जी हाँ दोस्तों, 98 लाख लोगों को अभी तक मिल चुका है ये लोन, और सरकार इसमें 13,790 करोड़ रुपए अब तक लोन की शक्ल में दे चुकी है लोगों को, जिन जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो इसे अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले नीचे आना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम देखेंगे दूसरे नंबर पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इसका लिंक खुलेगा तो हमें देखना है हाउ टू अप्लाई। तो इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक और ऑप्शन मिलेगा व्यू और डाउनलोड फॉर्म। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने एक नया फॉर्म खुल कर आएगा, जो कि हमें पूरा फिल करना है। देखिए फॉर्म खुल कर आ चुका है, इसे बड़ा कर लेते हैं, और इसके अंदर हमें ये पूरा फॉर्म 3 पेजों का फॉर्म है, हमें ये फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर फिल करेंगे एप्लीकेशन नंबर और नेम ऑफ बैंक, ये हमें नहीं भरना है। जिन जिन पर हमें स्टार लगा हुआ दिख रहा है हमें सिर्फ वही फिल करना है, बाकी हमें छोड़ देना है। वो बैंक वाले खुद करेंगे जब वो आपका अप्लाई हो जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद। तो इसके लिए हम अंदर देख लेते हैं नेम ऑफ स्ट्रीट वेंडर।
तो इसके लिए हमें पहले तो अपना नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, और यहाँ मार्शल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या अनमेरिड हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। आप हिंदी में भी भर सकते हैं और आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। कोई याद रखें दोस्तों, मोबाइल नंबर वही डालना जो आपके अकाउंट से लिंक हुआ है, क्योंकि इससे ही अप्रूवल होगा और उससे ही आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि क्या स्टेटस है, और OTP वगैरह भी इसी मोबाइल नंबर पर आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमें भरना है जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं ये देखना है। फिर आ जाएगा सोशल कैटेगरी, आप OBC हैं, जनरल हैं, जो भी आपकी कैटेगरी आप वो डाल देंगे। और आप दिव्यांग हैं अगर आप हैं तो इस पर टिक लगा सकते हैं, या माइनॉरिटी हैं तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं, नहीं हैं तो आगे नो लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे आपको KYC के लिए अपना आधार कार्ड नंबर, वोटर ID कार्ड नंबर, दो तो ये डालने हैं, और बाकी अगर आपके पास और हों तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। जिस पर स्टार है आपको वो तो बिल्कुल अनिवार्य है भरना, उसे तो हर हाल में भरना ही पड़ेगा। और इसमें हम देख लेंगे नीचे फैमिली डिटेल में आप डाल सकते हैं आपकी, अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने वाइफ का नाम डाल सकते हैं और आगे डाल देंगे पत्नी, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपनी मदर्स का या फादर का नाम डाल सकते हैं और आगे रिलेशन लिख देंगे, आपका क्या रिलेशन है, फादर या मदर जो भी है। अब ये देखिए नीचे प्रूफ ऑफ वेंडिंग, एक ये चीज़ है प्रूफ ऑफ वेंडिंग, यानी कि आप काम किस चीज़ का करते हैं। अगर आपके पास कार्ड है तो आप इसका नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो इसे भी छोड़ दें। और फिर लिखेंगे हम एड्रेस एज पर KYC, यानी कि इसमें हमें वो एड्रेस डालना है जो कि हमारे आधार कार्ड पर है, यानी जिसकी KYC ऑलरेडी हुई है। तो इसके लिए हमें जो आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा होता है, हाउस नंबर, लोकेलिटी, गांव में ज़्यादातर आधार कार्ड पर हाउस नंबर नहीं होता, तो आप लोग चिंता ना करें, ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शहर में होता है तो वो लोग डाल दें। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतनी आसानी रहेगी अप्रूवल होने में। जितनी फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे उतना भरें, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाएगा जब सब चीज़ें होंगी। कोई दिक्कत नहीं तो बैंक के चक्कर लगाते आप लोग थक जाएंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौर से देखें और फॉर्म को फिलअप करें। इसके बाद आ जाएगा स्टेट अपना उत्तर प्रदेश रहेगा, वो भर दें आप। और टाउन के बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है या विलेज या वार्ड जो भी आपका है आप वो डाल दें इसके अंदर। पिन कोड डाल दें अपना, जो भी आपके यहाँ का पिन कोड है। और दूसरा है करंट एड्रेस, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम मान लीजिए आधार कार्ड तो हमारा कहीं और का है और हम अब कहीं और रह रहे हैं, तो यहाँ पर करंट एड्रेस में डालना है आपको अपना जो इस टाइम करंट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं, और एड्रेस पर KYC यहाँ पर वो डालना है जो आपके आधार कार्ड में पहले से लिखा हुआ है। तो इस टाइम अगर आप दोनों जगह सेम है तो जो ऊपर है वही नीचे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। मगर अगर आप कहीं और पर हैं तो आपको ये एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद वेंडिंग एक्टिविटी, कि आप किस चीज़ का काम करते हैं, आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। एक कार्ड बनता है सरकार की तरफ से, वो कार्ड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं पर साइबर कैफ़े जाकर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसका नंबर एकदम मिल जाता है, कार्ड बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हम देखेंगे ड्यूरेशन, यानी कब से आप काम कर रहे हैं। जिन पर स्टार है तो दोस्तों इसे तो आपको बहुत ध्यान से भरना है, और जिस पर स्टार है उसे तो भरना ही भरना है। जिस पर स्टार नहीं है उस पर आपकी मर्ज़ी है, भरें तो बहुत अच्छी है, नहीं भरें तो कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा भरें। उसके बाद ये देखें लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग, मतलब किस जगह पर आप काम करते हैं। यहाँ पर इस कॉलम में आएगा कहाँ पर आप काम करते हैं, उसका एक कार्ड बना हुआ है, कार्ड में आपकी पूरी डिटेल होगी कि वो आपको डिटेल एड्रेस कहाँ पर है, किस चीज़ का काम करते हैं, उसमें से आप देखकर सब डाल सकते हैं, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो सब उसमें से डाल देंगे। उसके बाद आएगा कि एज, मंथली सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी बतानी है आपको कि आपकी एवरेज जो मंथली सैलरी है, यानी कि सैलरी टोटल मंथ एक महीने की जो आपकी सैलरी होती है वो आपको नंबर में यहाँ लिखनी है, वो भी आपको पता ही होगी। और उसके बाद हमें दोस्तों इसमें बहुत ध्यान से भरना है बैंक अकाउंट डिटेल। इसमें आपको वही अकाउंट डालना है जिसमें आपको पैसे चाहिए। याद रखना दोस्तों कि ये कोई ऐसा अकाउंट नहीं हो जो कि फ्रीज़ हो, चलता हुआ अकाउंट हो जिसके अंदर पैसे आएंगे, और आपको ये फॉर्म में उसका ही अकाउंट नंबर डालना है। इसके अंदर नेम ऑफ बैंक डाल देंगे, जो भी आपकी बैंक हो, ब्रांच नेम भी डाल देंगे, IFSC कोड और अकाउंट नंबर, ये चारों चीज़ें आपको बहुत ध्यान से भरना है। इसी के अंदर आपका पैसा आएगा, और मोबाइल नंबर भी आपको इसी अकाउंट से जुड़ा हुआ डालना है ताकि मैसेज आए तो आपको पता चल जाए।
उसके बाद ये है कि आपकी डिजिटल पेमेंट अगर आप देखते हैं कि आपके पास कुछ है तो भर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसके नीचे ये डालेंगे लोन अमाउंट रिक्वायर्ड के, यानी आपको कितना लोन चाहिए। अगर आपको ज़्यादा लोन चाहिए 80,000 से तो वो तो मिलना है नहीं, 80,000 की इसकी कैपेसिटी है तो 80,000 तक ये डालें। मान लो आपको 50 चाहिए, 60 चाहिए, 70 या 80, इनमें आप कुछ भी डाल सकते हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों नीचे हम देखते हैं बेनिफिट अवेल अंडर गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि किसी भी स्कीम से आपने अगर कोई फ़ायदा उठाया है तो उस पर आप टिक लगा दें। मान लीजिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना जो है, अगर उसमें से आपने किसी भी योजना का फ़ायदा अभी तक उठाया है तो सामने इसके कॉलम है, इस पर आप टिक कर दें। और अगर नहीं उठाया है तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। मान लीजिए जैसे कि इसमें अटल पेंशन योजना, काफ़ी लोग इसके पेंशन की योजना का फॉर्म भर चुके हैं, जिन लोगों ने भर दिया उसे वो यहाँ पर टिक लगा दें। नीचे चलते हैं तो नीचे चलकर आप देखते हैं कि तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम यहाँ पर जिस डेट में आप भर रहे हैं वो डेट डाल दें और जहाँ से भर रहे हैं उस प्लेस का, जगह का नाम यहाँ लिख दें और यहाँ आपके साइन होंगे। दोस्तों आपको ये सब काम करना है। काम ऐसे करना है, आपको सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। एक प्रिंट आउट निकलवा कर ये दोस्तों आपको पेन से भरना है। सब चीज़ें जितनी भी अभी तक मैंने आपको बताई हैं, एक एक चीज़ पेन से भरनी है। पेन से ये तीनों प्रिंट आउट जो है पेपर, ये पेन से भरने के बाद आपको स्टेपल करना है और अपने साइन वगैरह करने के बाद इसके साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन दोनों की फ़ोटोकॉपी लगानी है। और आपका जो कार्ड मैंने आपको बताया था अभी, वेंडिंग कार्ड, अगर वो बना हुआ है तो आप उसकी भी फ़ोटोकॉपी इसके साथ लगा सकते हैं। और उसके साथ आपको 2 फ़ोटो चाहिए होंगे। बैंक वाले बहुत सी बार केस में ले लेते हैं, तो केस में नहीं लेते, मगर आपको ये साथ में लेके जाने हैं, हो सकता है आपसे फ़ोटो मांगे। तो इसके साथ जो है आपको फ़ोटोकॉपी ज़रूर अटैच करनी है। फ़ोटोकॉपी अटैच करने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म स्टेपल करके बैंक में सबमिट कर देना है। जो भी आपने जिस भी बैंक को यहाँ लिखा होगा, मान लीजिए कोई आपकी स्टेट बैंक है तो आपको स्टेट बैंक की जिसमें आपका अकाउंट नंबर है जो लगा हुआ है, आपको इस बैंक में जाना है, उनसे बात करनी है और ये फॉर्म उन्हें दे देना है। आपका काम यहीं तक था, बाकी जितना भी काम है वो बैंक और सरकार का काम है। आपका काम ये था, आपको फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको वो बैंक के अंदर सबमिट कर देना है और वो आपको 7 से 15 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाएगा और वो आपको कॉल करेंगे और आपके अकाउंट में डायरेक्ट बैलेंस आ जाएगा। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीका था। फॉर्म भरना है और बैंक में सबमिट करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो दोस्तों बस यही था आज के लिए। उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी ही वीडियो की जानकारी के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कहे जो भी सरकार की लेटेस्ट योजना होगी वो हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएँ और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। बाकी इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।